देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि वो कौन से 5 जीव हैं जिनकी सेवा करने से पितृपक्ष में उन जीवों की कृपा आपको मिलती है और आपके जो पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, वो प्रसन्न होते हैं, वो तृप्त होते हैं। उन जीवों में पशु पक्षी भी शामिल हैं। तो पितरों से पशु पक्षियों का क्या संबंध है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ, हमारे पूर्वज धरती पर आकर के हमें आशीर्वाद देते हैं और ये हमारे पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं, हमारे पास आते हैं। जिन जीवों और पशु पक्षियों के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं, हमारे निकट आते हैं, वो हैं गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी। श्राद्ध के समय या पितरों के लिए भोजन निकालते समय इनके लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूरा होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चींटी के लिए, कौवे के लिए और देवताओं के लिए। ये 5 अंश जो अर्पित किए जाते हैं, इनको पंच बलि कहा जाता है। और जिस दिन आप अपने पूर्वज का श्राद्ध करते हैं, जिस तिथि पर उनका देहांत हुआ होता है, उस तिथि पर जब आप उनका श्राद्ध करते हैं, तो इन 5 जीवों के लिए निश्चित रूप से भोजन का अंश निकालते हैं और इन्हीं के माध्यम से आपके पितृ भोजन ग्रहण करते हैं और तृप्त होते हैं। आपको बताया कि गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवता, इन 5 लोगों को जो आहार का अंश दिया जाता है, उसे पंचबली कहते हैं। किस प्रकार देते हैं? सबसे पहले जिस दिन श्राद्ध होता है, उपला जलाकर, जिसको कंडा भी कहते हैं, गोबर का उपला होता है, इसको जला करके उसमें भोजन की 3 आहुति दी जाती है। भोजन का 3 छोटा छोटा अंश अग्नि में डाला जाता है। लोगों के भोजन करने के पहले या स्वयं भोजन करने के पहले 5 जगह पर अलग अलग भोजन का थोड़ा थोड़ा अंश निकाला जाता है। गाय, कुत्ता, चींटी और देवता के लिए पत्ते पर भोजन का अंश निकाला जाता है और कौवे के लिए भूमि पर, जमीन पर भोजन का अंश रखा जाता है। और फिर प्रार्थना की जाती है कि इनके माध्यम से हमारे पितृ, हमारे पूर्वज आहार ग्रहण करें, तृप्त हों और प्रसन्न हों। ये आपको श्राद्ध कर्म में किसी को भी भोजन कराने के पहले या भोजन की शुरुआत करने के पहले ये 5 अंश निकालने होंगे, प्रार्थना करनी होगी, तब आप किसी को भोजन करवा सकते हैं या स्वयं भोजन कर सकते हैं। आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि भैंस को क्यों नहीं, हाथी को क्यों नहीं, क्यों गाय, कुत्ते, चींटी, कौवे, इन्हीं का चुनाव क्यों किया गया? देखिए, कुत्ता जो है वो जल तत्व का प्रतीक है, वाटर एलिमेंट का प्रतीक है कुत्ता।
चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक है, कौवा वायु तत्व का प्रतीक है, गाय पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और देवता आकाश तत्व के प्रतीक माने जाते हैं। इस प्रकार इन पांचों को आहार दे करके हम 5 तत्वों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके जानने की ये है कि केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं। गाय के अंदर 5 तत्व पाए जाने की वजह से ही गाय को सबसे ज्यादा पवित्र पशु माना जाता है। तो आप बाकी पंचबली करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पितृपक्ष में गाय की सेवा करना विशेष फलदायी होता है। पितृपक्ष में गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। मात्र गाय को चारा खिलाने से और गाय की सेवा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और श्राद्ध कर्म संपूर्ण होता है। आप पितृपक्ष में नियमित रूप से गाय को रोटी खिलाएं, गाय को चारा खिलाते रहें, गाय की देखभाल करते रहें। अगर मात्र पितृपक्ष में आप गाय की ही सेवा केवल करें तो भी आपके पितरों की आत्मा को शांति अवश्य मिलेगी। आपको पहले बताया कि गाय को एक दैवीय पशु मानते हैं और 5 के 5 तत्व गाय के अंदर पाए जाते हैं। तो गाय की सेवा किस प्रकार करें? पितृपक्ष में अगर आप गाय की सेवा करते हैं तो इससे आपके पितरों को मुक्ति और मोक्ष मिलता है। साथ ही साथ अगर आप गाय को चारा खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, तो वो ब्राह्मण भोज के बराबर होता है। पितृपक्ष में अगर पंचगव्य का प्रयोग किया जाए, गोमय यानी गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, मक्खन, पंचगव्य का प्रयोग अगर पितृपक्ष में किया जाए तो पितृदोष, जो राहु का मुख्यतः दोष है, वो थोड़ा शांत होता है। साथ ही साथ अगर आप पितृपक्ष में गाय का दान करते हैं तो हर तरह के ऋण से और हर तरह के कर्म से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप पंचबली दीजिए, वो जरूरी है, लेकिन पितृपक्ष में आप गाय की सेवा जरूर करिएगा। गाय को रोटी खिलाना, गाय को चारा खिलाना, गाय की देखभाल करना, अगर पितृपक्ष में आप ऐसा करते जाएं, गाय की जितनी सेवा आप करेंगे, आपके पूर्वजों की आत्मा को उतनी ही शांति मिलेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।